इसराइल ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। नमाज पढ़ते हुए फ़लस्तीनियों पर मिसाइल बरसा दिए। नमाज फजर के वक्त शिमाली गजा के स्कूल पर मिसाइलों के हमले में 100 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने स्कूल पर 3 मिसाइल गिराए। शहीदों में ख़वातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल। हमले के वक्त तकरीबन 250 बेघर फ़लस्तीनी फजर की नमाज अदा कर रहे थे। इसराइली हमले का निशाना बनने वाले स्कूल में बेघर फ़लस्तीनियों ने पनाह ले रखी थी। गजा के हुक्काम का कहना है कि इसराइल ने जानबूझकर स्कूल को निशाना बनाया। अरब मीडिया के मुताबिक गजा के इलाके अल-दरज में स्कूल पर 3 मिसाइल दागे गए। हर एक का वजन 2000 पाउंड था। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 39,700 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 91,000 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। अमरीका ने इसराइल को $3.5 अरब की फौजी इमदाद की मंजूरी दे दी। हमास ने गजा में बेघर फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमले को हौलनाक जुर्म करार दे दिया। कहा कि स्कूल पर हमला इसराइल की जानिब से कत्ल गारत जारी रखने की तस्दीक है। इसराइल गजा की पट्टी में जराइम अमरीकी हिमायत के बगैर जारी नहीं रख सकता। इसराइली हुकूमत के जराइम में अमरीका शराकत दार है। मिस्र का कहना है कि गजा में फ़लस्तीनियों का कत्ल सबूत है कि इसराइल जंगबंदी नहीं चाहता। बांग्लादेश में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ की बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से ढाका के सदारती महल में मुलाकात। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का पाकिस्तान के लिए मुस्बत जज्बात का इजहार। हाई कमिश्नर सैयद अहमद मारूफ का बांग्लादेशी अवाम के लिए पाकिस्तान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि उम्मीद है कि डॉक्टर यूनुस बांग्लादेश को खुशहाल मुस्तकबिल की तरफ कामयाबी से ले जाएंगे। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम पाकिस्तान रवानगी के लिए पेरिस के चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पहुंच गए। फ्रांस में पाकिस्तान के सफीर आसिम इफ्तिखार भी एयरपोर्ट पर मौजूद। अरशद नदीम पेरिस से आज रात 1 बजे लाहौर पहुंचेंगे। पाकिस्तानी अपने हीरो के इस्तकबाल के लिए बेताब। कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए लोग बेकरार। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली मरतबा अकेले शख्स ने मुल्क के लिए ओलंपिक्स का सोने का तमगा जीता। अरशद नदीम के कारनामे पर पूरा मुल्क खुशी से निहाल। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। सबूत और गवाहों को छोड़ें, अदालत उनका और प्रोसिक्यूशन का कुरान मजीद पर हलफ ले। 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी ने कुरान मजीद पर हलफ लेने की इस्तदा कर दी। थाना शादमान जलाव घिराव समेत 5 मुकदमात के जेल ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत में शाह महमूद कुरैशी, उमर शीमा, एजाज चौधरी और दीगर ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानतों पर फैसला करने की इस्तदा कर दी। कहा कि डॉक्टर यास्मीन कैंसर की मरीजा हैं, हम अपनी जमानतें वापस ले लेते हैं, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानतों पर फैसला कर दें। जज खालिद अरशद ने कहा कि उन्होंने रिकॉर्ड पेश ना करने पर तफ्तीशी अफसरान को मुतादिद शो कॉज दिए। हैरान है रिकॉर्ड क्यों नहीं आता। उन्हें अगर जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद का जज से मुकालमा। समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी। किसी को बुरा लगे या अच्छा, बानी पीटीआई सियासी हकीकत है। बानी पीटीआई की सियासी हकीकत को तस्लीम किए बगैर सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शाह महमूद कुरैशी की लाहौर में कोट लखपत जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि 75 साल से गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। एक दूसरे को गद्दार गद्दार कहना बंद होना चाहिए। बलूचिस्तान में अमन का रास्ता मुज़ाकरात से होकर गुजरता है। ऑपोजिशन अरकान ने जिसकी इमा पर गैर अखलाकी हरकत की वो आज मुआफ़ी मांग रहा है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की तनकीद। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि बहुत से लोग खुद को हीरो समझते रहे। मियाँ चन्नू के लड़के ने नाम रोशन किया। पंजाब में ऑपोजिशन को क्या अक़लियत इजलास के लिए कार्ड भेजें। ख्वाहिश है कि ऑपोजिशन कोई बेहतरी का काम करे। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा से गुफ्तगू। मोदी ने नीरज चोपड़ा की वालिदा की तरफ से अरशद नदीम को बेटा कहने पर सराहा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में रात से बारिश का सिलसिला जारी। शहर में अब तक 107 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। डिप्टी कमिश्नर की वासा, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस को अलर्ट रहने की हिदायत।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश जारी। सदर आया चुंदीगढ़ रोड, कारसाज, यूनिवर्सिटी रोड पर भी बूंदाबांदी। माहिर मौसमियात के कहने कि बारिश बरसाने वाले बादल शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। बल्दिया साइट एरिया औरंगी टाउन में बारिश हो सकती है। क्लिफ्टन, डिफेंस, कोरंगी, लांढी, सदर और अतराफ में भी बारिश का इम्कान है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में सुबह 4 बजे फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक हो गए, 3 जख्मी। फायरिंग के वाक़े की तहकीकात जारी। जाँ बहक अफराद की शनाख्त अब्दुल सलाम और नासिर के नाम से की गई। कराची के इलाके इत्तेहाद टाउन में झगड़े में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूला खातून का बहनोई फायरिंग करके फरार हो गया। मुलजिम ने गैरत के नाम पर अपनी रिश्तेदार और किराएदार को कत्ल किया। कराची में रात गए पुलिस से मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस ने 10 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा, गाड़ी, मोटरसाइकिल और नकदी बरामद कर ली। न्यू कराची सेक्टर 11D में पुलिस से मुकाबले के दौरान 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में एक डाकू अपने साथी की गोली लगने से हलाक हुआ। माई कुलाची रोड पर फायरिंग के तबादले के बाद 2 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी में भी मुबैना पुलिस मुकाबले में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। मुलजिम से असलहा और गाड़ी बरामद हुई, जबकि गिरफ्तार मुलजिम आबिद का साथी फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। सुरजानी, कनीस, फातमा और कोरंगी 51C में मुबैना पुलिस मुकाबले 3 डाकू गिरफ्तार। औरंगी टाउन कस्बा कॉलोनी पर पराचा कब्रिस्तान और जेल चौरंगी के करीब मुबैना पुलिस मुकाबलों के दौरान 4 जख्मी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। शिमाली वजीरिस्तान की वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान 3 मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग का तबादला। 4 खवारिज हलाक, 3 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक हवलदार इनाम गुल, सिपाही मोहम्मद इमरान और सिपाही अल्ताफ खान शहीद हो गए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हवलदार इनाम गुल शहीद का ताल्लुक ज़िला मियांवाली, सिपाही मोहम्मद इमरान शहीद ज़िला टांग और सिपाही मोहम्मद अल्ताफ खान शहीद का ताल्लुक ज़िला मर्दान से है। भावलपुर में 2 मजदूर मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गए। मजदूर सीवरेज लाइन की मुरम्मत कर रहे थे। पाकिस्तानी अपने हीरो के इस्तकबाल के लिए बेताब। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम आज रात वतन वापस लौटेंगे। वो आज रात 1 बजे बरास्ता इस्तांबुल लाहौर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए लोग बेकरार। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की रिकॉर्ड थ्रो की। पाकिस्तान की 77 साल तारीख में पहली मरतबा अकेले शख्स ने मुल्क के लिए ओलंपिक्स का सोने का तमगा जीत लिया। अरशद नदीम के कारनामे पर पूरा मुल्क खुशी से निहाल। शाबाश अरशद नदीम, खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे और जियो तो ऐसे। अरशद नदीम ने कहा है कि जैसे ही हाथ से थ्रो निकली तो अंदाज़ा हो गया था कि ये 90 मीटर से ऊपर ही जाएगी। जब 92 मीटर से ऊपर थ्रो का पता चला तो 80 से 90% यकीन हो गया कि गोल्ड मेडल पाकिस्तान आ रहा है। इंतहा से ज़्यादा खुश हैं और कौम की दुआओं के शुक्रगुजार हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। अरशद नदीम की वालिदा भी खुश, कहा कि बेटे पर फ़ख्र है। उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान का हीरो बनेगा। दिल में ख्वाहिश थी कि बेटा पाकिस्तान का नाम रोशन करे। अरशद ने कहा है कि माँ आपकी दुआओं की वजह से मेडल जीता। माँ तो सबकी सांझी है, पाकिस्तान की हो या भारत की। नफरत का प्रचार नहीं करती, जंग का जुनून नहीं फैलाती, बल्कि एक दूसरे से मोहब्बत सिखाती है। अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की वालिदा ने दुनिया को बता दिया। मियां चन्नू से अरशद नदीम की वालिदा ने भारतीय एथलीट को अपना बेटा करार दिया, तो भारतीय रियासत हरियाणा में नीरज चोपड़ा की वालिदा ने भी दिल जीत लिए। अरशद नदीम को बेटे जैसा करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान का गोल्ड मेडल जीतना भी खुशी की बात है। बात हरियाणा या पाकिस्तान की नहीं, खुशी की है। दोनों एथलीट्स की माओ ने सबको अमन, मोहब्बत और सलामती का पैगाम पहुंचा दिया। और कराची को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया है। पुलिस सिर्फ PTI के लोगों पर केसेस बनाने में लगी है। PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जिस तरह बच्चे रोज़ाना स्कूल जाते हैं, हम अदालत जाते हैं, हम पर अनगिनत झूठे केसेस बनाए गए। रोज़ाना किसी न किसी अदालत में पेशी होती है।